वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए इसकी सबसे पहले हम ड्राइंग में आते हैं। तो ड्राइंग में हमें 3 व्यूज गिवन है और इन व्यूज के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब इस पार्ट को हम स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज करते हुए इस पार्ट को एक सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाले जो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट व्यू में डायमेंशंस गिवन है, इनको यूज करते हुए हम इसको रिवॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे। इनको हम सिंपल एक्सट्रूजन से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें एंड कंडीशंस का ख्याल रखना पड़ेगा। किस तरह हम एंड कंडीशंस को यूज करते हुए इस तरह की कर्व सर्फेसेस पे ये वाला फीचर ड्रॉ करेंगे। और फाइनली हम कुछ एक्सट्रूजन कट्स देंगे, तो ये वाली हमारे पास फाइनल शेप आ जाएगी। तो इस पार्ट को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। फाइल, न्यू पार्ट डिजाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूं और स्केच में जाता हूं। एक सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओरिजिन से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं, जो हमारी टोटल हाइट होगी दैट इज 40 मिलीमीटर। उसके बाद मैं सिंपल लाइन कमांड यूज करता हूं और लाइन कमांड यूज करते हुए अब मैंने इसको रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो उस तरह का मैं एक यहाँ पे स्केच ड्रॉ कर लेता हूं। तो समवेयर इस तरह का मैंने एक स्केच ड्रॉ करना है और इसको यहां पे लाके क्लोज कर देंगे। और ये वाले 2 पॉइंट्स को मैं रिलेशन देता हूं ताकि इसकी भी मेरे पास ओवरऑल जो हाइट है वो 40 मिलीमीटर हो जाए। तो दैट्स इट। और अब मैं बाकी की डायमेंशन देता हूं। तो ये वाली मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 7.5। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन मैंने देनी है दैट इज 14। उसके बाद नेक्स्ट डायमेंशन देते जाते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 27.5। और सिमिलरली ये वाली डायमेंशन दैट ये वाली हमारे पास टोटल डायमेंशन हो जाएगी 122 डिवाइड बाय 2। और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 71 डिवाइड बाय 2। और उसके बाद कुछ और डायमेंशंस हैं जो हमने देनी है। ये वाली और ये वाली डायमेंशन देते हैं दैट इज 30 मिलीमीटर। उसके बाद यहां पे ये वाली डायमेंशन हमने देनी है दैट इज 45 डिवाइड बाय 2। और इसकी हाइट स्पेसिफाई करते हैं। दिस इज 14। और उसके बाद मैंने ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है। तो इस तरह मैं देख सकता हूं मेरा स्केच जो है वो कंप्लीटली डिफाइन है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पे इसको मैंने क्लिक कर दिया है। रिवॉल्व एक्सट्रूजन को हम क्लिक करेंगे। तो रिवॉल्व एक्सट्रूजन में इसको रिवॉल्व कर लेंगे, क्लिक होके ये हमारा जो बेसिक फीचर है ये ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट मैंने ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ करना है। तो इनको हम किस तरह ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूं फ्रंट प्लेन, स्केच में जाता हूं। अब यहां पे मैंने जो फीचर ड्रॉ करना है उसी तरह का एक फीचर ड्रॉ करते हैं। तो समवेयर इस तरह का मेरे पास एक फीचर गिवन है। तो ये वाला फीचर हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम क्लोज कर देते हैं। डायमेंशंस देते हैं। डायमेंशन हमारे पास ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 20। ये वाली दोनों डायमेंशंस मेरे पास 3 मिलीमीटर है। ये भी मेरे पास 3 मिलीमीटर है। टोटल हाइट इज 30। और इस लाइन की हाइट मेरे पास 20 मिलीमीटर। और इसको मैंने सेंटर में लेके आना है। तो इसका मिड पॉइंट और इसका ओरिजिन को सिलेक्ट करेंगे, मेक वर्टिकल। ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया है। फीचर्स में चलते हैं और देखते हैं इसको हम एक्सट्रूड किस तरह करते हैं। एक्सट्रूडेड बॉस फेस, और यहां पे मैं इसको स्टार्ट करता हूं कुछ ऑफसेट डिस्टेंस के साथ। तो थोड़ा सा ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं इसको दरमियान में ले आता हूं। अब जरा देखें मैंने क्या करना है। अब मैं 2 डायरेक्शन में एक्सट्रूजन दूंगा। जस्ट मेक श्योर कि ये थोड़ा सा और आगे आ जाए ताकि यहां पे बिल्कुल इस फेस को टच ना करें। यहां पे डायरेक्शन 1 इसको ऑपोजिट करते हैं और यहां पे मैं दे देता हूं अप टू सरफेस, दिस सरफेस, इस सरफेस तक एक्सट्रूजन हो। उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्शन 2 में, और डायरेक्शन 2 में भी हम यही एंड कंडीशन यूज करेंगे, अप टू सरफेस, ये वाली सरफेस। तो ये अब देख सकते हैं हमारे पास दोनों कर्व सरफेसेस तक ये मेरे पास एक्सट्रूड हो रहा है। क्लिक ओके करते हैं। ये मेरा जो पार्ट है यहां पे बेसिक एक्सट्रूजन इसकी हो गई।
अब यहां पे मैंने कुछ इसके एक्सट्रूजन कट्स देने हैं, तो एक्सट्रूजन कट्स भी पहले दे देते हैं, फिर हम बाकी के फीचर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला फेस सिलेक्ट करते हैं, लाइन कमांड, और इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन, कर्व, और वापस स्ट्रेट लाइन के साथ इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मेरे पास यहां पे टेंजेंट जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं इधर इसको क्लिक करता हूं और यहां पे इसको रिलेशन दे देता हूं मेक वर्टिकल, और एक और रिलेशन देंगे इसको टेंजेंट का। डायमेंशन दे देते हैं, तो इसकी डायमेंशन मेरे पास 8 मिलीमीटर है, और इसको मैंने मिडिल में रखना है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रिलेशन देंगे मेक वर्टिकल, और डायमेंशन भी दे देंगे इस पॉइंट की सेंटर लाइन के साथ, दैट इज 44 मिलीमीटर। ये हमारे पास कंप्लीटली डिफाइन हो गया। एक और चीज हम करेंगे, कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे और इस लाइन को मैं कन्वर्ट कर लूंगा। बेशक साइडों वाली जो लाइंस हैं उनको हम ट्रिम भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो एक कॉन्टूर डिफाइन हो जाए। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इसको मैंने 15 मिलीमीटर नीचे की तरफ एक्सट्रूजन कट दे देना है, क्लिक ओके। नेक्स्ट फीचर के लिए ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाते हैं। यहां पे सिंपल ऑफसेट एंटिटी को यूज करते हुए 3 मिलीमीटर मैंने ऑफसेट डिस्टेंस के साथ इसी तरह का एक फीचर ड्रॉ कर देना है। इनसाइड इसको रिवर्स डायरेक्शन करेंगे अंदर की तरफ, और कन्वर्ट एंटिटीज अगेन यूज करेंगे, ये वाली लाइन कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेशक इसकी भी हम ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको हम बेसिकली थोड़ा सा हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म में इसको लेके आना है सबसे पहले। तो ट्रिम के नीचे मेरे पास कमांड होती है एक्सटेंड एंटिटी की, जस्ट इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड होके मेरे पास इस कर्व को टच करेगी। अब मैं इसको ट्रिम कर सकता हूं, दैट्स। तो ये मेरा फीचर जो है वो डिफाइन हो चुका है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल, क्लिक ओके। ये मेरे पास फीचर यहां पे कंप्लीट है। अब इसी को मैंने दो और फीचर्स इसी तरह के ड्रॉ करने हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि हम यहां पे सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन दे देते हैं, सो दिस इज आवर डायरेक्शन, और रिक्वायर्ड फेसेस। अब रिक्वायर्ड फेसेस कौन से सिलेक्ट करने हैं? 2 एक्सट्रूजन कट सिलेक्ट करने हैं, और एक हमने यहां पे जो ये वाला मैंने एक्सट्रूजन दी थी इसको सिलेक्ट करना है। ये 3 आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज कंप्लीटली डिफाइन हो गई। क्लिक ओके करेंगे तो यही चीज मेरे पास यहां पे ड्रॉ हो जाए। तो उसके बाद मैंने कुछ और चीजें भी यहां पे ड्रॉ करनी है, जिसमें अगर हम ड्राइंग में आते हैं तो ड्राइंग में हमारे पास ये वाला एक सर्कुलर की बजाय एक सिंपल स्ट्रेट लाइंस के साथ कर्व, स्ट्रेट लाइन के साथ एक ट्राइंगल की फॉर्म है। ये हम किस तरह लेके आ सकते हैं? तो ये बड़ी आसानी से लेके आ सकते हैं। कोई सा ये वाला फेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में जाते हैं और लाइन कमांड सिलेक्ट करते हैं, और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। सिमिलरली इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लें और इन पॉइंट्स को भी फाइनली ज्वाइन कर लें। कन्वर्ट एंटिटीज में जाएं और ये वाली लाइंस कन्वर्ट कर लें, क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्लिक ओके। ये हमारे पास यहां पे मेरा रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। इसको फाइनली हम अपीयरेंस दे देते हैं। टास्क पैन में जाके स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल स्पॉट को बनाते हुए अगर क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखी हैं, सिंपल एक्सट्रूजन की, रिवॉल्व एक्सट्रूजन की और एक्सट्रूजन कट की, और कुछ एंड कंडीशंस को हमने यूज किया है, और इस तरह का पार्ट हमने इजीली ड्रॉ कर लिया। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।